अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करेंगे। पहला, डेल्टा प्लस कोरोना, और दूसरा, पोस्ट कोविड परेशानियों की जो लोग इस वक्त इसके शिकार हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख देश में कोरोना की तीसरी लहर कभी भी संभावित है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि हकीकत से रूबरू करा रहा हूं कि अब आप सावधान हो जाइए दोबारा से। कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे और आपके बीच मौजूद है। आज डॉक्टर्स डे है। जिन हजारों सावधान हो जाइए दोबारा से बहनों ने, कोरोना गया, पैरामेडिकल स्टाफ ने, हेल्थ वर्कर्स ने हमें और आपको, हमारे आपके परिवार को, समाज को, प्रदेश और देश को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके प्रति नमन अर्पित करता हूं। यह देश उनकी शहादत को भूल नहीं सकता है। एक ऐसे दौर में जब इंसान इंसान को देखकर भाग रहा था, जब इंसान और इंसान के आसपास लोग आने जाने के तैयार नहीं थे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे लोग, किसी के छींकने और जुकाम मात्र से दहशत फैल जाती थी, उस वक्त फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर हमारे डॉक्टर्स भाइयों ने, बहनों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ के वर्कर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी, सिर्फ इसलिए ताकि हम और हमारा परिवार बचे। यह बहुत बड़ी सर्वोच्च कुर्बानी है जो भारत के हेल्थ सेक्टर के हमारे इन महावीरों ने दी है। यह जानते हुए कि जिस मरीज का वो इलाज कर रहे हैं वो कोरोना संक्रमित है और उन्हें भी कोरोना हो सकता है, मौत को नजदीक से महसूस करने के बावजूद इन हजारों डॉक्टर्स ने इलाज किया, लोगों को ठीक किया और हंसते हंसते खुद कुर्बान हो गए। इनके घर परिवार बिखर गए, ये लोग मारे गए, इनका जीवन बर्बाद हो गया, इनके परिवार परिजनों का बदले में कुछ मुआवजा मिला। आज के इस दिन को भारतीय समाज को डॉक्टरों के प्रति श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं इस बात की पुरजोर वकालत करता हूं, यह वक्त है कि जब हम इनको नमन करें, इनके शीश झुकाएं और इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। सरकारों ने भले इन्हें उपेक्षित छोड़ दिया हो, लेकिन आप मत भूलिए कि जब आप स्वयं अपने परिजन को छूने को तैयार नहीं थे, तब यही डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। इलाज करते करते खुद काल के गाल में चले गए, पीछे छूट गया उनका परिवार। मैं ऐसे कई लोगों को, परिवारों को जानता हूं, डॉक्टर्स लोगों के, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खोया है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए। डॉक्टर हरिओम यादव वाली प्रकरण तो आप सबको पता है, मैं बता चुका हूं। पूरा परिवार मारा गया, एक छोटा सा बच्चा बचा है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब की मौत हो गई, पत्नी की मौत हो गई, परिवार में सब मारे गए, छोटा बच्चा ननिहाल में पल रहा है। जिन्होंने अपनी शहादत देके, अपना परिवार की शहादत देके लखनऊ को बचाया। ऐसे उदाहरण, ये शूरवीर हैं, ये महावीर हैं। इनकी शहादत को हम कम करके आंक नहीं सकते बहनों भाइयों। ये समाज के वो लोग हैं जो महाविपत्ति और पैनिक के वक्त हमारे आपके लिए बाहें खोलकर खड़े थे। ऑक्सीजन नहीं था तब भी ये कोशिश कर रहे थे हमें आपको बचाने की। इंजेक्शन नहीं थे पर ये हमें धीरज दे रहे थे, अल्टरनेट मेडिसिन देकर हमें आपकी जान बचा रहे थे। इनके हौसले को, इनकी क्षमता को, इनके साहस को, इनके अदम्य धैर्य को हम और आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मैं उसे सिर्फ शब्द दे रहा हूं। हर प्रोफेशन में कुछ गलत लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहनों भाइयों बहुत थोड़ी होती है। अधिकांश अच्छे लोग होते हैं, जिनके कारण हम एक तबाही से निकलकर आज कुछ अच्छे हालात में खड़े हैं। लेकिन चुनौती फिर हमारे सामने खड़ी है, तीसरी लहर के रूप में, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, और भारत में इसके कई केसेस पाए जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है और मैं अपेक्षा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगी और इस कोरोना के इस वेरिएंट की जांच ठीक से करवाएगी, क्योंकि इसके संक्रमण की जो खबरें हैं वो बहुत ही तेज हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत घातक तरीके से, जानलेवा तरीके से तेजी से फैल रहा है। मैं फिर उदाहरण देना चाहूंगा दुनिया के दूसरे मुल्कों का,
जहां कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है वैक्सीनेशन के बाद भी। इंग्लैंड उसका उदाहरण है, जहां 20 दिनों के भीतर 5 महीने के सारे रिकॉर्ड आज टूट गए। 20,000 से ज्यादा नए केसेस। कोलंबिया में लाशें बिछ चुकी हैं। 25 से 30,000 केस रोजाना मिल रहे हैं। इन हॉस्पिटल, इन आईसीयू और डेथ केसेस कोलंबिया, इंडोनेशिया के भीतर बढ़ रहे हैं। और आश्चर्यजनक बात है कि 60% आबादी को स्पुतनिक लगने के बाद भी रूस के अंदर कोरोना वायरस कहर मचा रहा है। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, 25,000 से ज्यादा केसेस दोपहर तक रूस में मिल चुके हैं एक दिन के भीतर, और यह सिलसिला नियमित जारी है। सर्वाधिक केस मॉस्को में मिल रहे हैं। यही हालात इंडोनेशिया के भीतर है, जहां लाशें बिछ गई हैं। लगातार वायरस का संक्रमण फैल रहा है। हमारे आपके लिए चिंता का विषय है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। दूसरी लहर की तबाही हम सब ने आपने देखी है। शमशान कम पड़ गए थे, गंगा जी के घाट कम पड़ गए थे, यमुना किनारे बहती लाशें, सड़क पर मरते लोग, ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते लोगों को क्या आप भूल गए हैं? मुझे लगता है नहीं भूले होंगे। इसलिए कोरोना के इस वेरिएंट से ज्यादा सावधान रहिए। डरना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा है कि जब आप पर विपत्ति आई तो किस प्रकार से शासन तंत्र ने आपसे मुंह मोड़ा और आप पर पहरा बिठाया, चाहे ऑक्सीजन के लिए हो, चाहे एडमिशन के लिए हो, चाहे बेड के लिए हो, चाहे दवा और इंजेक्शन के लिए हो, और या तो फिर लाशों के अंतिम संस्कार तक के टोकन लगाने के लिए हो। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मत जाइए भीड़ भाड़ भरे एरिया में। बचाइए अपने बच्चों को और बुजुर्गों को, और कोशिश करिए कि अपने घर के उन लोगों को, एलिजिबल लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाइए। तभी आप कोरोना की इस तीसरी लहर से बच सकते हैं। वरना क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं और यह बताया जाना चाहिए कि इंडोनेशिया, कोलंबिया, रूस, इंग्लैंड, यहां क्यों लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं? लगातार बढ़ रहे हैं, आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ रहे हैं, खौफनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। ईश्वर न करे अगर ऐसी स्थिति में भारत को दो चार होना पड़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तबाही और बर्बादी का वो मंजर देखा है, जहां घर घर लाशें उठी, गांव गांव लाशें उठी, घर घर मातम फैला, लोगों ने अपने प्रियजन खोए। तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर भारत के 100 सालों के इतिहास में कभी नहीं रहा है। तो अगर हम तीसरी लहर से सावधान नहीं हुए तो यकीन मानिए कि हालात बहनों भाइयों बहुत ही खराब होंगे, स्थितियां बहुत ही विपरीत होंगी। इसलिए आज डॉक्टर्स डे पर मैंने कोरोना को लेकर एक बड़ी डिबेट का आयोजन किया है, ताकि हम ये बता सकें लोगों को कि यह वायरस कितना खतरनाक है, इसका कहर कितना व्यापक है। और मैं हमेशा कहता हूं, तीसरी लहर में कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं, 20 महीने से मैं खुद कोरोना को ट्रैक कर रहा हूं, वुहान से लेकर कोलंबिया तक। हमेशा यह देखिए कि दुनिया के दूसरे मुल्कों पर कोरोना का पैटर्न क्या है, उससे सीखिए। जो दुनिया के दूसरे देशों में पैटर्न होता है, 45 से 50 दिन के अंदर भारत उससे प्रभावित होता है, और फिर अगला 1-2 महीना भारत के लिए बहुत भयानक होता है। इस वक्त यूरोप में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर शुरू हो चुका है। इंग्लैंड में 15 दिन का वक्त बीत चुका है। हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। रूस की स्थिति आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया के हालात खराब हैं। अगर हम अब नहीं सुधरे, अब नहीं संभले और सरकारों ने तैयारी नहीं की, यकीन मानिए कि इस पिछली बार तो कोरोना पहली लहर में 15 दिन का टाइम दे रहा था, दूसरी लहर में 1 सप्ताह का टाइम दे रहा था कोरोना। इस बार डेल्टा वेरिएंट 3 दिन का समय दे रहा है। सावधान हो जाइए। कुछ बयान सुनिए। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के
उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। चाहे कोई भी वेरिएंट हो, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, तो वी विल बी सेफ अगेंस्ट एनी ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे केस पॉजिटिविटी अभी भी ज़्यादा है। वी हैव टू बी एग्रेसिव इन दोज एरियाज। दे शुड नॉट बिकम हॉटस्पॉट्स एंड लीड टू देन स्प्रेड ऑफ द वायरस अगेन इन अदर एरियाज। और जो हमने देखा हॉस्पिटलों में, उसको हमने अपने तक ही रखा। अगर हम अपने परिवार को बताते तो शायद हमारा परिवार हमको कहता है कि आप या तो वो काम छोड़ दीजिए या आप हमसे अलग जाके रहिए। डॉक्टरों की उस तकलीफ को बहनों भाइयों आप महसूस नहीं कर सकते हैं। जो पीड़ा, जो कष्ट, जो पारिवारिक तनाव, जो चिकित्सकीय तनाव उन्होंने झेला है। 10-10 घंटे पीपीई किट पहनकर, डबल ट्रिपल मास्क लगाकर आईसीयू के भीतर काम करना असामान्य काम है। हम आप एक मास्क पहनने में रोना आता है, वो पीपीई किट पहनकर घंटों आईसीयू के भीतर रहते थे, कोरोना पेशेंट्स के भीतर। उनके साहस की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिनको देखकर आप भागते थे, उनका वो ट्रीटमेंट करते थे। ऐसे डॉक्टरों को सलाम है। हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि उनका नमन करें, अभिनंदन करें। हम सबके चहेते